सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन उन साधकों के लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को बहुत अच्छे से सुने और अपने जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आए। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साधक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। मंजिल सभी की एक है। बस इस पथ पर कोई आगे है तो कोई पीछे है। कोशिश सबकी यही है कि संभल कर चलें, कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो। लेकिन मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर गलतियां होती हैं और पीछे भी आ जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मन में ये अहंकार आने लगता है कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे अब ज्ञान आने लगा या ज्ञान हो गया। अपने में और दूसरों में फिर अंतर करने लगते हैं। गलतियां होने के बाद समझ में आना कि गलती की है, मुझसे गलती हो गई। और होता है मोस्टली सभी के साथ ऐसा कि बाद में समझ में आता है कि गलती हो गई। कुछ साधकों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको गलती करने के बाद भी समझ नहीं आता कि हमने गलती की। अपने दोष नहीं देखते। अपने द्वारा की गई गलतियां, अपराध, पाप, इनका भी तभी समझ में आता है जब लिए हुए ज्ञान को हम समझते हैं। सही और गलत का भेद आने लगता है। वरना इससे पहले तो हम दूसरों को ही दोष देते थे, हमेशा दूसरों में ही गलतियां निकालते थे। ज्ञान सुनने से, संतों की संगति से मन में आए मैल समझ में आने लगते हैं। ये ठीक उसी तरह से है कि अगर आप किसी बर्तन को भरना चाहते हैं तो सबसे पहले जो उसमें ऑलरेडी भरा हुआ है वो आपको निकालना पड़ेगा। यानी अपने अंदर की अशुद्धियों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद ज्ञान से अपने बर्तन को भरना पड़ेगा। तभी हमें अपने दोष दिखने लगते हैं, अपने हिस्से के दोष दिखने लगते हैं। ऐसा ज्ञान जिसे सुनकर अंतर मन खिल उठे, एक एक बात मन में धंसने लगे, एक एक बात समझ में आने लगे, मन के सारे पर्दे खुलने लगे, द्वैत से अद्वैत में आ जाए। तो अब यहाँ ये पता करना है कि जो ज्ञान हमने संतों से सुना, महिमाएं सुनी, सत्संग सुना, उसको हमने कितना स्वीकारा, कितना अपने अंदर लिया, कितना उसको हमने समझा। और अगर गलतियां कर भी ली तो किस तरह से हम स्वयं के ऊपर कार्य करें ताकि ये गलतियां दोबारा ना हो। क्योंकि जो आध्यात्मिकता में साधक हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि वो जानते हैं अपनी इस यात्रा का उद्देश्य, और बार बार गलतियां होती हैं। तो अब क्या ऐसा उपाय किया जाए कि ये गलतियां सध जाएं, समझ में आ जाएं, और कोशिश यही हो कि ये गलतियां दोबारा ना हो। तो आइए इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जब ये समझ में आ जाए कि आपसे गलत हो गया और आपने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ आप गलत हो, और दूसरों की गलतियां ना देखकर सिर्फ अपने हिस्से की गलती स्वीकार कर लो। यानी गलती तो हो गई, लेकिन उसके पीछे ये एक्सक्यूज नहीं देना कि नहीं वहां सामने वाले ने भी ऐसा कहा था तो मैंने भी ऐसा कह दिया, यानी अब गलती हम दोनों की हुई। लेकिन यहाँ क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है, तो यहाँ क्या देखना है? सिर्फ अपने हिस्से की गलती। मैंने ये काम गलत किया, तो अगर गलत कर लिया तो उसको स्वीकार कर लो। अब स्वीकार करने के बाद अपनी की गई गलती रियलाइज भी होना। यानी स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जो आपने गलती की है वो आपको रियलाइज होनी चाहिए, फील होनी चाहिए, और उस पर दुख आना चाहिए कि हाँ मेरे से ये गलत काम हो गया, गलत किया मैंने। और मैं उस समय सचेत क्यों नहीं हुआ?
या मैं उस समय सचेत क्यों नहीं हुई, मैं अवेयर क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर आपको फील नहीं होगा तो जान लो कि गलती बार बार करोगे। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। और अब आपको ये लगे कि ये जो गलती हो गई, अब इससे मुक्ति कैसे मिले, ये आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैंने गलत काम तो कर दिया, अब इससे निपटारा कैसे हो। तो अब जो गलती की है उसको आपको कन्फेस करना है, यानी अपनी गलती को किसी के सामने एक्सेप्ट करना। या तो परमात्मा से अपनी गलती को कहें, या उस व्यक्ति से या गुरु के सामने अपनी गलती को माने कि हाँ, मुझसे ये अपराध हो गया और मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैंने ये अपराध किया। मुझे इस अपराध का दुख है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर अपने को पनिश भी करें। और पनिशमेंट कोई बहुत ज्यादा हार्ड आपको नहीं देनी। सेल्फ पनिश हो इसलिए कि अब आपने अपने रोम रोम को ये बात बता दी, अपने शरीर को ये बात बता दी कि ये तूने गलत किया, ये सचमुच गलत है। तो कोई भी छोटा सा पनिशमेंट आप अपने लिए ले सकते हैं। या तो एक समय का आप खाना स्किप कर दें, या कोई बहुत प्रिय चीज जो आपको बहुत पसंद है वो एक दिन के लिए छोड़ दें, या उस दिन मौन धारण करें। उसके बाद फिर आपको लेनी है धारणा कि अब ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान सुनते रहें। और जब हम इतने स्टेप करते हैं, अपनी गलती को समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो अब यहां हमारे अंदर ये धारणा पक्की तरह से आ जाती है कि अब हमने ये कार्य करना ही नहीं। क्योंकि अब जब दोबारा उस तरह की परिस्थिति बनेगी, ऐसी सिचुएशन जब दोबारा आएगी, तो हम अवेयर हो जाएंगे। अवेयर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमने इतने सारे कार्य किए उस गलती को लेके, पनिशमेंट भी ली, धारणा भी ली, उसको कन्फेस भी किया। तो दोबारा करते हुए आपको ये बात याद आएगी, इसलिए ऐसा करना है। तो गलतियां करके उनको स्वीकार करना और उस गलती से सीखना, वही उसका निपटारा है। कि कोई भी गलती अगर आपसे होती है तो आपने उससे सीखा क्या, सीखो और आगे बढ़ो। यही आध्यात्मिकता है। इसलिए ज्ञान को सुनते रहो, संत महात्माओं की महिमाओं को सुनते रहो, और ज्ञान का ये दिया अपने अंदर जलाते रहो हमेशा। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।